टू स्टडी मेट, आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर संज्ञा, लिंग, वचन, काल और कारक वाच्य। ये इसके सब टॉपिक है, ठीक है। क्या है, हमने अब तक 1 चैप्टर कर लिया है और इंट्रोडक्शन कर लिया है। इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लेना, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है, और जो थ्योरी है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जाके एक्सप्लोर करो। पहले थ्योरी करो और फिर PYQ है, ठीक है। HSSC की जितनी भी PYQ आई है अब तक हिस्ट्री में, वो सारे PYQ करवाए जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 1, ठीक है, सेकंड चैप्टर से, संज्ञा से। तो इसमें क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पांडित्य, बुद्धिमान, माधुर्य, महानता। तो इसका है बुद्धिमान। दिए गए शब्द में बुद्धिमान शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। शेष दिए गए अन्य शब्द पांडित्य, माधुर्य तथा महानता भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। बुद्धिमान इसमें भाववाचक, जिसमें भाव नहीं, इसमें बुद्धिमान में भाव नहीं है, महानता में भी है भाव, माधुर्य, पांडित्य, ठीक है, और इसमें भाव नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो इसमें बुढ़ापा, बुढ़ापा गलत लिख रखा है यहाँ पे, बुढ़ापन, बुढ़ापन, अच्छा वो की मात्रा है, ठीक है। तो यह है बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है बुढ़ापा। शेष विकल्प है संगत है। अब आखिरी थर्ड क्वेश्चन है, उड़ना की भाववाचक संज्ञा रूप है। उड़ना की भाववाचक संज्ञा रूप है उड़न, उड़ान, उड़ेन, उड़ाना। तो यह है उड़ान, ठीक है, भाववाचक संज्ञा रूप है उड़ान। नेक्स्ट है बुरा, बुराई, बोरा, बुरापन, बुराना। तो क्या है इसका? बुराई है, ठीक है। बुरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है बुराई। ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जैसे 2016 में पूछा है, ठीक है, HSSC के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के विशेषण बताए। दया का, दयालु, दयाहीन, दयान, दयापन, नामक। दया शब्द का विशेषण शब्द क्या है? दयालु। ए आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर चुनकर। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है चतुराई, चातुराई, चतुराइया, चतुर। ये क्या है? चतुराई, ठीक है, भाववाचक संज्ञा इसकी है चतुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? लड़कियाँ, लड़की, लड़कपन और लड़के। तो आप गैस करो क्या होगा इसका? इसका होगा लड़का। शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है लड़कपन है। शेष अन्य विकल्प असंगत है, लड़कपन आएगा। 8वां क्वेश्चन है, शहर क्या है? क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, अवयव, सर्वनाम। अब आपने पढ़ा होगा संज्ञा में क्या होते हैं, जैसे नाम होते हैं, शहर का नाम, व्यक्ति का नाम, ठीक है, जाति, लिंग। तो ये है जातिवाचक, मतलब शहर बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। इस शहर जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु और व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक। जैसे नदी, घर, कुर्सी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के कपड़े धोता है। इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए। ठीक, इसमें क्या है? सी आएगा। अब लड़का हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। कपड़े धोते हैं पुल्लिंग, बहुवचन ये है कपड़े, ठीक। कर्म कारक, धोता है क्रिया का कर्म है। तो लड़की कपड़े धोता है वाक्य में कपड़े का पद परिचय जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक, धोता है क्रिया का कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी आंखों में दर्द है। इस वाक्य में दर्द का पद परिचय दीजिए। इसका क्या है? भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक है, क्रिया का कर्ता है। अब जैसे मेरी आंखों में दर्द है, ये इसमें मेरी आंखों में भाववाचक संज्ञा हो गई, पुल्लिंग हो गया, मेरी आंखों में आँख, एक वचन, कर्ता कारक है, क्रिया का करता है। अब कैसे है देखो, ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। मेरी आंखों में दर्द, वाक्य में दर्द का पद परिचय है भाववाचक, भाववाचक हो गया, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक है, क्रिया का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय फल खा रही है। इस वाक्य में गाय पद का परिचय दीजिए। तो गाय क्या है? संज्ञावाचक, एक वचन, स्त्रीलिंग, व्यक्तिवाचक, एक वचन, करण कारक, खा रही है, क्रिया का कर्ता, भाववाचक, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक, खा रही है, क्रिया का कर्म। तो इसमें आंसर क्या आएगा? डी, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। गाय फल खा रही है, गाय पद का परिचय, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, खा रही है, क्रिया का करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक का पद परिचय दीजिए। अब इसमें क्या है, जैसे जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक बढ़ता है क्रिया का क्रम, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक बढ़ता है क्रिया का क्रम, भाववाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक बढ़ता है क्रिया का क्रम। तो इसमें क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पीछे ऊपर किया था ना, जैसे क्या है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक का परिचय जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक पढ़ता है क्रिया का कर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का पद परिचय दीजिए। तो इसमें क्या आएगा, सी, इसमें है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक भी नहीं आएगा, भाववाचक भी नहीं आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो इसमें क्या है, जातिवाचक, क्योंकि लड़के हैं यहाँ पे, लड़के नहीं लड़ते, समझदार लड़के, वाक्य में लड़के का पद परिचय। जैसे जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक, लड़के क्रिया का करता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंग के क्वेश्चन। ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप है ज्ञानवता, ज्ञानी, सुज्ञानी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या आएगा, ज्ञानवती, शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञानवती होगा, अन्य विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है? तो कौन से, कहानी, एकांकी, जीवनी, नाटक। अब कहानी ये लगेगा आपको, ठीक, एकांकी भी लगेगा कि ये एकांकी है। फिर क्या आंसर आएगा इसका, आएगा डी, ये नाटक पुल्लिंग शब्द है। तो याद रखना, ये सीईटी में पूछा गया था, 2022 में आया था। जीवनी भी लग रहा है, एकांकी भी लग रहा है, लेकिन ये क्या है, स्त्रीलिंग, इसमें पुल्लिंग पूछा है ना, जैसे पुल्लिंग पूछा है, कहानी, एकांकी, जीवनी, नाटक का पुल्लिंग, देखने से पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? बताओ आप, या गैस करो, नाम से पता चल रहा है। जैसे वचन, एक वचन और बहुवचन नहीं करते, जैसे लड़के, लड़कियाँ, ज़्यादा अमाउंट में लड़के, जिसे उनकी संख्या का बोध होता है उसे एक व्याकरण में वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। 17 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दुनिया, किस्सा, सलाह, अदालत। दुनिया है, ये है पुल्लिंग, सलाह है, ये क्या है, पुल्लिंग, अदालत स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है, ये किस्सा नहीं है, जैसे किस्सा, ठीक है, स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है, ये है स्त्री, दुनिया है, ये स्त्रीलिंग में आएगा, दुनिया, सलाह भी स्त्रीलिंग में, अदालत भी, ठीक। दिए गए विकल्प में किस्सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, जबकि दुनिया, सलाह, अदालत स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति का, उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, नारी इत्यादि। नेक्स्ट है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सम्राटनी, सम्राज्ञी, सम्राज्ञी, ठीक है। तो इसका क्या है, सम्राज्ञी, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है, सम्राज्ञी होता है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हड़ताल, पुलिस, सरकार, संविधान। तो ये हड़ताल क्या है, स्त्रीलिंग, पुलिस भी स्त्रीलिंग, सरकार क्या है, संविधान शब्द पुल्लिंग है, जबकि हड़ताल, पुलिस और सरकार शब्द स्त्रीलिंग है। 22 शब्द का स्त्रीलिंग रूप है क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की। तो बाई का हो गया बहन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विद्वनी, विद्वांती, विदुषी, विदुषी, ये विदुषी आपने पढ़ा भी होगा। स्त्रीलिंग रूप क्या है इसका, विदुषी। अब बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? बालिका, ठीक, लड़की, बेटी, ये भी नहीं है, बालिका भी नहीं है, क्या है इसका, बालिका। निम्न में स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? आंचल, आंधी, आत्मा, पुस्तक, आदित्य, आंतिका, कांति, कौतूहल, आदित्य तो नहीं, कांति, कौतूहल, आत्मा, पुस्तक, ये क्या है, आंसर बी है। आत्मा और पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग का सही युग्म
समूह है, अन्य सभी युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो कौन कौन से पुल्लिंग शब्द नहीं है यहाँ पे? सोना हो गया, हीरा, मोती, चांदी। सोना भी स्त्रीलिंग है, हीरा, मोती। तो ये क्या है? चांदी पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक, चांदी पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि सोना, मोती, हीरा पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा युग्म सही नहीं है? वर वधू, जेठ जेठानी, पंडा पंडित, गाय बैल। कौन सा युग्म सही है? वर वधू भी बन रहा है, जेठ जेठानी भी, गाय बैल भी। तो पंडा पंडित ये कुछ बन रहा है, कोई सेंस ही नहीं बन रही, पंडा पंडाइन। ठीक है, इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्यारी, अंगूर, गड़ी, नंदनी। तो ये क्या है? अंगूर। क्यारी पुल्लिंग, अंगूर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, अंगूर पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जबकि क्यारी, गड़ी, नंदनी स्त्रीलिंग शब्द है। तो याद रखना, ये कभी सोचो अंगूर स्त्रीलिंग है। ठीक, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, कौन कौन सा है? पीपल, सुपारी, समुंदर, सिंधु। तो क्या ये? सुपारी, जबकि पीपल, समुंदर और सिंधु पुल्लिंग शब्द है। ऐसे हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? हथीनी, हाथीनी, स्त्री हाथी, कोई नहीं। तो क्या ये? हथीनी। ठीक, तो ये याद रखना। अब घोड़ा का कैसे? घोड़ाइन, घोड़ी, घोड़े, घोड़नी। तो इसका क्या बनेगा? घोड़ी। स्त्रीलिंग क्या है इसका? घोड़ी। चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? चूहे, चूहिया, चूही, चूहो। इसका क्या बनेगा? चूहिया। ठीक, माली शब्द का स्त्रीलिंग रूप है माला, मालिया, माले, मालिन। तो इसका क्या बनेगा? माली शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ये है मालिन। ठीक, अब ऐसे है, जैसे सही विकल्प का चयन कीजिए। बालक, बालिका, स्वामी। तो स्वामिनी, रागिनी, स्वामिनी, मालिनी। तो क्या आएगा? स्वामिनी। आसान क्वेश्चन है, बालक, बालिका, स्वामिनी। अब ऐसे है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। समाज, विभाग, सुपारी, देश। तो इसमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है? सुपारी। ठीक है, सुपारी क्या है? स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अन्य सभी विकल्प शब्द है, पुल्लिंग है। समाज हो गया, विभाग, देश पुल्लिंग में आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा इसमें स्त्रीलिंग? जेब, गुलाब, गुलाम, जुर्म, इंतजार। तो जुर्म, गुलाम, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? ये है जेब। जैसे गुलाम, जुर्म और इंतजार, ये है पुल्लिंग शब्द है, याद रखना। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द लिखिए। पक्षी, सुगंध, माता, कुर्सी। अब क्या है इसमें? पक्षी है पुल्लिंग शब्द, सुगंध, माता, कुर्सी, ये क्या है? स्त्रीलिंग। पक्षी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, सुगंध, माता और स्त्री, कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग के उदाहरण है। अब जैसे घी शब्द का प्रयोग है, इसमें कौन सा लिंग है? घी में ये पुल्लिंग आएगा। ठीक, स्त्रीलिंग भी नहीं है, नपुंसकलिंग कलिंग भी नहीं है, ये कौन सा? पता नहीं, नपुंसकलिंग। अब है अपराधी। अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है अपराधिनी। अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग रूप अपराधिनी है। ठीक, अब ऐसे है, जैसे शेर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, इसका बनेगा शेरनी। शेरा, शेरी, शेरनी, ये गलत है, ये है शेरनी। निम्नलिखित से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कलश, जड़ता, कृति, काया। कृति लड़की जैसा है, जड़ता, जड़ता में कन्फ्यूजन है, कलश में कन्फ्यूजन है, काया। ठीक है, तो किस में है? ये है कलश शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, याद रखना, ये ऐसे करते हैं एक एक के बाद, ये ऐसे समझ में नहीं आते, प्रैक्टिस करने से पता चलता है। अब ये घरों के नाम सदैव होते हैं, घरों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये याद रखना बिल्कुल। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, इनमें से कोई नहीं। तो ये घरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जब हम डेफिनेशन करते हैं, मैंने ये बताया कौन कौन से नाम घर है या उसमें होते हैं।
तो आप ना ये थ्योरी पढ़ लेना हिंदी की, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करना, 1 नंबर की तैयारी हो जाएगी। अब है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अध्यापकी, अध्यापिका, अध्यापकों, अध्यापकी। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग है अध्यापिका। काला घोड़ा स्त्रीलिंग में होता है काले घोड़ी, काली घोड़ी, काले घोड़े, काला घोड़ी। क्या इसका? काली घोड़ी। ठीक। अब हम वचन से स्टार्ट करेंगे। वचन में क्या है जी? माला शब्द का बहुवचन है मालिया, मालाएं, मालाया, माले। अब कोई सेंस नहीं बन रहा, इसमें बन रही है मालाएं। ठीक, क्योंकि ये देखने से पता चल जाता है, आपने छोटी क्लास में भी किया होगा। अब रेखांकित शब्द का सही बहुवचन चाहिए। राम के पास पुस्तक है, राम के पास पुस्तिकाएं है, राम के पास पुस्तकें है, पुस्तिकाएं है, पुस्तक है। ये भी हो सकता है, इसमें यहाँ पे SSSC ने ये माना है पुस्तिकाएं। राम के पास पुस्तक है, रेखांकित शब्द का बहुवचन राम के पास पुस्तकें है। कहानी शब्द का बहुवचन कहानियाँ, 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 कहानियों। तो ये है कहानियाँ। तो अच्छी तरह से टिक करना कि कौन सी मात्रा छोटी ई, छोटा ऊ, ये देख लेना। एग्जाम में यहीं पे कन्फ्यूजन होती है सबसे ज़्यादा। कहानी शब्द का बहुवचन रूप कहानियाँ होगा। विकल्पगत अन्य शब्द असंगत है। हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। इकारांत अथवा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए संज्ञाओं के अन्यत्र ई को हस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अथवा अंतिम ई या ई को या को देने से बहुवचन बनता है। जैसे तीथी, तीथियाँ, नारी, नारियाँ। ठीक है। अब नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाएं। अब जैसे बात है, बातें, बातों, बतिया, बातें, बात। तो इसका सीधी है, ये बातें होगा। बात शब्द का बहुवचन बातें होगा। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन संज्ञा के अंतिम ए को ए कर देना से बनता है। जैसे गा, गाय, गाए, रात, रातें। ठीक। अब ऐसे है नीचे दिए गए शब्द का एक वचन बनाएं। माता, मैया, माता, माई, और ये क्या है? माते। अब कोई सेंस नहीं बन रहा, इसमें तो माता होगी। जिसमें माता है शब्द का एक वचन माता शब्द है। किसी भी अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्द के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे शाखा, शाखाएं, लता, लताएं। अब नेक्स्ट है रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाएं। कलम है, कलमे, कलमे, कलमों, लेखनी। तो यह है कलमे। ठीक, क्योंकि देखने से पता चल रहा है कलम शब्द का बहुवचन कलमे शब्द है। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम ए को ई कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे सड़क, सड़की, आदत, आदतें। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द का एक वचन बनाएं। मालाएं, माला, मल्ला, माला, मालाएं। तो ये है मालाएं शब्द का एक वचन है, माला शब्द होगा। नेक्स्ट है रेखांकित शब्द का एक वचन चिड़िया, 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 चिरोटा, चिड़ा। तो यह चिड़िया। चिड़िया शब्द का एक वचन क्या है? चिड़िया होगा। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। जिस संज्ञा शब्द से एक की संख्या का बोध हो एक वचन, जिस विकारी शब्द से एक से अधिक पदार्थों व्यक्तियों का बोध हो वह बहुवचन। वही डेफिनेशन है। अब जैसे इसका बहुवचन बनाना है लड़कों, लड़का का, रेखांकित शब्द का बहुवचन लड़कों, लड़के, लड़का या फिर कोई नहीं। तो ये है लड़के। लड़का बहुवचन लड़के होगा। पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को इकारांत एक कर देने से बहुवचन बनता है। नेक्स्ट है नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। तितली, तितलियाँ, तितलियाँ, तितलियों, तितलियाँ। तो ये क्या है? इसमें डी, तितलियाँ। तितली शब्द का बहुवचन क्या होगा? तितलियाँ होगा। अब इसमें रेखांकित शब्द का एक वचन बनाएं। चाबियाँ, चाबी, चाबी, चाबियाँ, चाबियाँ, चाबी। तो क्या होगा? डी, चाबी बनेगा इसका। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बताएं। पक्षी, पक्षियों, 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 पक्षियाँ। बस इसमें क्या है? स्पेलिंग देखनी है इसमें। यो बाद में कहा है, ये है सी। पक्षी का बहुवचन पक्षियाँ, पक्षियों होगी। पक्षी तो आने, पक्षियों होगी। सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के अंत में ई या ई का यो जोड़ दिया जाता है। जैसे गली, गलियों, नदी, नदियों। ठीक है। और नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाएं। डिबिया, ये है डिबिया। डिबिया, डिबिया, डिबिए, डिबिया। डिबिया का एक वचन है डिबिया। ऐसे थाली शब्द का बहुवचन क्या है?
थैलियाँ, थालियाँ, थालियाँ, थालियों। तो ये है थालियाँ। थाली शब्द का बहुवचन थालियाँ शब्द होगा। अब नीचे के शब्द का बहुवचन जैसे जंजीर है। जंजीर का क्या है? जंजीरें, 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 जंजीरें। अब देखने से पता चला जंजीरें सी। जंजीर शब्द का जंजीरें होगा। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। प्रत्येक और हर एक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, ये याद रखना। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। कई बार पूछने लग जाए ना लोग किस में आते हैं, ये बहुवचन में आएगा। नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाइए। जैसे घंटिया है, घंटी, घंटिया, घंटिया, घंटी। तो इसका देखने से पता चल रहा है ये घंटिया शब्द का एक वचन है, घंटी शब्द होगा, अन्य शब्द असंगत है। ऐसे राशियाँ, राशि, 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 ये है राशि बी। राशिया शब्द का एक वचन राशि शब्द होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या के बोधों से वचन कहते हैं। अब नीचे लिखे गए शब्द इसमें है छात्र, छात्रगण, छात्राओं, छात्राएं, छात्रा, छात्राएं। तो ये छात्रगण, छात्र शब्द का बहुवचन छात्रगण होगा। तो याद रखना ये छात्राएं नहीं होगा, कहीं कन्फ्यूजन में लिख दो, छात्रगण होगा। शब्द की पुल्लिंग वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन आ जाते हैं ना। बहुवचन का प्रयोग प्राय गण, वर्ग, जन, वृंद इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे पाठक गण, नारी वृंद, अधिकारी वर्ग। ठीक है। संज्ञा के पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्राय गण और वर्ग, वर्ग भी लिखा जाएगा, जन, वृंद आदि लगाकर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब जैसे पुस्तकालय में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, पुस्तक है, तो इसमें बहुवचन बनाना है। पुस्तकें है, पुस्तकें, 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 पुस्तकें। इसका सीधा बन रहा है पुस्तकें, देखने से पता चल रहा है। ठीक है। अब इसमें पुस्तक है, वाक्य में पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें है। अब कटोरिया है, नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाए, कटोरिया। अब इसका क्या बनेगा कटोरिया का? अब जैसे कटोरी, 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 ये इसमें क्या मात्रा देखनी है, ये कटोरी बनेगा कटोरियों का। कटोरिया शब्द का एक वचन कटोरी होगा। इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अत्यंत ई को हस्र कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अथवा अंतिम ई या ई को या कर देने से बहुवचन बनता है। ठीक है। अब जैसे नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाए, सखिया है। अब सखिया का क्या बनेगा? सखी, 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 सखी। तो ये क्या बनेगा? सखिया शब्द का एक वचन सखी शब्द है। शब्द की जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा इत्यादि। ठीक। अब ऐसे नीचे लिखे गए शब्द का बहुवचन लोटा है, लोटाए, लोटे, लोटे, लोटियाँ। तो इसका है लोटे। लोटा शब्द का बहुवचन लोटे होगा। अब ऐसे नीचे के लिखे शब्द का एक वचन बना बैसे है, भैंस, भैंस, बेंस, बैस। देखने से पता चल रहा है इसका आ गया बैस। अब ये मात्रा भी देखनी है, मात्रा में कई बार गलती हो जाती है। कोई सोचते छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। अब नीचे लिखे गए शब्द का एक जैसे दीवार है, दीवार में क्या है बहुवचन क्या है इसके? दीवारें, द्वार, दीवारें, दीवारें। अब इसमें मात्रा है दीवारें, अरे ये भी है दीवारें, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। दीवार शब्द का बहुवचन दीवारें होगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन संज्ञा के अंतिम ए को एक कर देने से बनता है। ठीक। अब जैसे है ये है विरक्ष है, विरक्ष का क्या है? शब्द बहुवचन रूप है विरक्षो। विरक्ष शब्द का बहुवचन रूप होगा विरक्षो होगा। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाएं। जैसे पंखा है, पंखो, पंखाए, पंखी, पंखे। अब इसका सी एंड डी है, बोलो। पंखा शब्द का बहुवचन पंखे भी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखा है, ये दो ऑप्शन दे रखे, सी और डी दोनों सही है। अब ऐसे है कोआ, इसमें आ गया, देखिए क्वेश्चन है कोए, 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 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चन में, कोए। ठीक है। तो यहाँ पे अन्य विकल्प है, संगत है। अब फल शब्द का अन्य वचन रूप है फल, फलाए, फला, फले। तो क्या होगा? इसमें आएगा फल ही आएगा। फल शब्द का अन्य वचन फल ही होगा।
अच्छे क्वेश्चन दे रहा है कि टोपी शब्द का बहुवचन है टोपियाँ, टोपिए, टोपियाँ, टोपिया। टोपी शब्द का है टोपियाँ, चंद्रबिंदु लग जाएगी, बहुवचन रूप है टोपिया, अन्य विकल्प असंगत है। अब नेक्स्ट है नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बेटा, बेटाओ, बेटाए, बेटाए, बेटे। तो इसमें क्या है, बेटा का बहुवचन शब्द है बेटे होगा, अन्य विकल्प असंगत है। कैसे, जैसे नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन है साड़ियाँ, नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन साड़ियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, साड़ियाँ, साड़ी, तो ये है डी, साड़ी बनेगा इसका। साड़ियाँ शब्द का एक वचन साड़ी हो गया, अन्य विकल्प है। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। नदी शब्द का बहुवचन रूप है। अब नदी का क्या है, नदी, नदिये, नदियाँ, नदियों, तो यह नदियों में भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा आंसर क्या है इसका, नदियाँ, सी। नदी शब्द का बहुवचन नदियाँ होगी। इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अतः ई को हस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने से बहुवचन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीरांगना शब्द का बहुवचन है वीरांगनी, वीरांगनाएं, वीरांगन, वीर पशु। वीरांगना शब्द का बहुवचन वीरांगनाएं शब्द होगा। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ए लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे शाखा, शाखाएं, कथा, कथाएं। ठीक, ऐसे माता शब्द का बहुवचन रूप है माताएं, माता शब्द का बहुवचन माताएं, अन्य विकल्प असंगत है। खजूर शब्द का बहुवचन क्या होगा, सी, खजूरे, 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 खजूरे। तो यहाँ पे ये दोनों में कन्फ्यूजन है, तो इसका आएगा सी, सही क्या है, खजूरे। 78 छुरी, छुरिया, छुरी, छुरिया, छुरिया, इसका बहुवचन बनाना है छुरी का, तो क्या बनेगा, छुरिया होगा। तो यहाँ पे देख लेना, ये इसमें कभी कन्फ्यूज हो जाए सी और डी में, तो इसका डी राइट आंसर आएगा, छुरिया। ऐसे घर शब्द बहुवचन रूप है, इसका घरों, घर, घरे, कोई नहीं, घर भी नहीं आएगा, इसका आएगा घरों, घर का बहुवचन घरों में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, जैसे भैंस है, ये पीछे करा था, इसका आगे एक वचन भैंस आएगा। ठीक है, सेम टू सेम। दीवार है, दीवार का भी किया था हमने, दीवारें, दीवार शब्द का बहुवचन रूप है दीवारें। अब इसका बहुवचन पंखा है, पंखों, पंखाए, पंखे, पंखे, सी शब्द इसका आ गया पंखे। ठीक है, बहुवचन है कोई शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आपने मतलब, हाँ, और 84 का है, जैसे 84 में है कोआ शब्द का बहुवचन कोय हो गया, रानी के पास बहुत सुंदर तोता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, रानी के पास बहुत सुंदर तोता है, वाक्य में तोता शब्द का बहुवचन तोते शब्द होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तोते, तोते। ठीक है, और तोते, तोताए। तो आपको क्या करना है, चंद्रबिंदु का मतलब इसमें चंद्रबिंदु ही देखना है, देखने वाली चीज़ इसमें, बोलने में तो सभी सारे एक जैसे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाए। रात है, राते, राते, रातों, रात्रि, रात का बहुवचन राते शब्द होगा, अन्य शब्द क्या है, असंगत है। ठीक है, ऐसे रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द में क्या है कि जैसे बहन है, अब इसका क्या है, बहुवचन बनाना है। ठीक है, बहनों, बहने, 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 बहन शब्द का बहुवचन बहने होगा, विकल्प गत, अन्य संगत, असंगत है। गुड़िया का ऐसे। ठीक है, अब जैसे इंपॉर्टेंट है ये देखना गुड़िया में, अब गुड़िया, 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 अब इनमें तो डाउट लग रहा है, ये तो अलग है। ठीक है, इसमें फंसेंगे। ठीक है, गुड़िया का बहुवचन है गुड़िया होगी, तो आपको क्या करना है, इनमें कुछ गलती नहीं होगी, सिर्फ मात्राओं की गलती होगी, और यही कॉमन मिस्टेक है, सभी सोचते हैं बिल्कुल ईजी है, हिंदी इतनी ईजी भी नहीं होती। नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बताया, घोड़ा है, घोड़ाए, घोड़ाए, घोड़े, घोड़ों, घोड़ा शब्द का घोड़े होगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट में क्या है, नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाए, रास्ते, रास्ता, 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 तो रास्ते शब्द का एक वचन रास्ता होगा, अन्य विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ये 90 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है? काके, गुड़िया, माताएं, पुस्तकें। माताएं भी सही लग रहा है, गुड़िया, पुस्तकें। ये काके, काके में थोड़ा वो डाउट लग रहा है, ठीक है, देखने से पता चल रहा है। ये काके का है, काके बहुवचन शब्द का अशुद्ध रूप है, जबकि गुड़िया, माता, पुस्तकें बहुवचन शब्द, इनका एक वचन कर्म से होगा, गुड़िया, माता व पुस्तक। मेरे जूते है जापानी, रेखा के शब्द का एक वचन बनाए, जूती, जूता, 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 जूता। ये देखो मात्रा इनमें, ठीक है, तो इसका क्या है, बी आएगा, जूता। मेरे जूते जापानी वाक्य में जूते शब्द का बहुवचन जूता शब्द है। ओ और ओ में ये बस ये मात्रा है देखनी, और कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट है, रेखांकित शब्द का बहुवचन, हमें अपनी बहुओं को बेटी के समान ही मानना चाहिए। तो इसमें क्या है, डी, बहू। हमें अपनी बहुओं को बेटी के समान ही मानना चाहिए। वाक्य में बहुओं शब्द का एक वचन बहु होगा। नेक्स्ट है, नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाए, भाले, भल्ला, भाल, भाला, भाला, बाला। तो इसका क्या अर्थ है, ये बाले शब्द का एक वचन होगा, बाला होगा, अन्य विकल्प असंगत है। अब है संधि। संधि का क्या है, संधिया, संधियो, संधियो, संधिया। इसका बहुवचन क्या है संधि का, इसका होगा संधिया होगा, ठीक, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, धेनुए का एक वचन, धेनु, थेनु, धेनु, धनु। ये होगा ए, धेनु, ओके। नेक्स्ट है, धेनु शब्द, जैसे धेनु शब्द का एक वचन देवनु शब्द होगा, लेकिन जो ए आ है, ए आ, ई के अलावा अन्य मात्रा से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़ने से उसका बहुवचन बनता है। अंतिम शब्द अगर दीर्घ ऊ हुआ तो उसे ह्रस्व ऊ करके उसमें ए जोड़ते, जैसे बहु, बहुए, वस्तु, वस्तुएं, ठीक। नेक्स्ट है, नीचे लिखे गए शब्द बहुवचन बनिए, ऋतु, ऋतुओं, ऋतुए, ऋतुए, ऋतुए। जिसका क्या है, ऋतुए, ओके। ऋतु शब्द का बहुवचन ऋतुए होगा, अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ गया 97 क्वेश्चन है। ये जितने प्रीवियस ईयर है वॉच कर लेना, पूरी प्ले लिस्ट डाल दी गई है, ठीक है, चैनल पे। रेखांकित शब्द का एक वचन चुनिए। बच्चे गाना गा रहे हैं, दो बच्चे गाना गा रहे हैं, कई बच्चे गाना गा रहे हैं, बच्चा गाना गा रहा है, बच्चे द्वारा गाना गाया जा रहा है। तो ये सी और डी में डाउट है, तो इसका क्या है आंसर, सी, बच्चे गाने गा रहे हैं। वाक्य में बच्चे का एक वचन बच्चा होगा, अतः वाक्य होगा बच्चा गाना गा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक वचन बनाना है ना अपने को। वैसे है, अब कन्याएं, इसका वो वचन कन्याएं होगी, ठीक, जैसे इसमें कन्याएं, कन्याएं, कन्याई, कन्याई, तो यह कन्याएं, कन्या शब्द का वो वचन कन्याई है। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा के शब्द के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है, जैसे शाखा, शाखाएं, लता, लताएं। नेक्स्ट है हमारे देश में बहुत सारी नदी है, बहुवचन नदियाँ हो गई, और नदियाँ क्या होगी, चंद्रबिंदु लगेगा नदियाँ के, नदियाँ, नदियाँ, नदियाँ। ये भी गलत है, ये भी, तो क्या है, डी राइट है। अब ऐसे है, वाक्य का एक वचन बनाए, मेरी सहेलियाँ सुंदर है, मेरी सखियाँ सुंदर है, मेरी एक सहेली सुंदर है, मेरी सहेली सुंदर है, मेरी सहेली सुंदर है। एक वचन बनाना है। मेरी सखियाँ, सखियाँ में तो हो गया ज़्यादा है, मेरी एक सहेली सुंदर है, मेरी सहेली सुंदर है, ये आ गया, सी आएगा इसका, ठीक। जैसे देखो, मेरी सहेली सुंदर है, वाक्य का एक वचन मेरी सहेली सुंदर है होगा, अन्य वाक्य है असंगत है। थाली शब्द का बहुवचन, थाली, थाल, अनेक, थाली, थालियाँ, तो क्या होगा इसका, थालियाँ, ठीक। थाली शब्द का बहुवचन थालियाँ शब्द होगा, अन्य बहुविकल्प बहुवचन की दृष्टि से असंगत है। ऐसे है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, छाते बिक रहे हैं, रेखांकित शब्द का एक वचन बनाए। छाते बेचे जा रहे हैं, छातों को बेचा जा रहा है, छाते बिक गए, छाता बिक रहा है। छाते बेचे जा रहे हैं, छातों को बेचा जा रहा है, छाते बिक गए,
इसमें छाता, ठीक है, ये है, ये बहुवचन को दर्शा रहे हैं। छाते बिक रहे, वाक्य एक वचन में छाता बिक रहा होगा। अन्य विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित शब्द का बहुवचन चुनिए। राम केला खा रहा है। राम केले खा रहा है। राम 2 केला खा रहा है, इसका बहुवचन बना है। राम केले खा रहा है, तो सीधा आएगा ए ही लग रहा है इसमें। और देखिए और ऑप्शन क्या है इसका, और ऑप्शन है ए ही आएगा। राम केला खाएगा, राम पूरा केला खाएगा, राम केला खा रहा है, बहुवचन क्या होगा, केले होगा। राम केले खा रहा है, ठीक। अब इसमें सलाइया शब्द का सही एक वचन नेक्स्ट है। सली सलई सलाई सली, तो ये आएगा सलाई, एक वचन शब्द है सलाई। अन्य विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुट्टी शब्द का बहुवचन। छुट्टियाँ होगा। छुट्टियाँ छुट्टियाँ छुट्टियों छुट्टियाँ, जिसका क्या होगा, छुट्टी शब्द का सही बहुवचन है छुट्टियाँ होगा। विकल्पगत अन्य संगत है, असंगत है। अन्य शब्द है असंगत है, तो ये है डी। बस मात्राएं देखनी, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें वो देखो वो की मात्रा, बस यही फ़र्क है। और कन्फ्यूजन में गलत होते हैं। हिंदी इतनी मुश्किल भी नहीं है। लता शब्द का बहुवचन है। लती लताए लता लतो, लता शब्द का बहुवचन लताए होगा। अब नेक्स्ट क्या है, राजा ने बहुवचन में होता है। राजे ने, राजों ने, राजाओं ने, ये आएगा बी आएगा, राजाओं ने। राजा ने का बहुवचन में राजाओं ने होगा। कारांत अकारांत संस्कृत शब्द को छोड़कर एक कारांत संज्ञाओं में अंतिम, जैसे ए आ, ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे लड़का लड़कों, घर घरों, गधा गधों आदि। नेक्स्ट है इच्छा शब्द का बहुवचन। इच्छे इच्छाएं इच्छे इच्छा, तो ये होगा बी। इच्छा शब्द का बहुवचन इच्छा ही होगा। अन्य शब्द असंगत है। धोती शब्द का बहुवचन रूप है धोती धोतिया धोतिया धोतिए, तो ये क्या है, धोतिया। धोती शब्द का बहुवचन धोतिया होगा। विकल्पगत अन्य शब्द असंगत है। ऐसे है मधु शब्द, वधु का क्या है, वधु वधुए वधुए वधुए, इसका बहुवचन क्या है, वधुए, ठीक। तो ये यहाँ पे मात्रा देख रहे हैं। वधु शब्द का बहुवचन वधुए होगा। अन्य शब्द तर्क संगत नहीं है। ऐसे ही हमारा साधु शब्द का बहुवचन है। का रूप क्या है, साधुए साधुओं साधु साधुआ, तो ये क्या है, बी। सॉरी सी है इसमें। साधु शब्द का बहुवचन रूप है, तो साधु बहुवचन इसका साधु ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फंसती है। साधुओं करके आएंगे ज़्यादातर, जैसे मैंने गलती कर दी ना। साधु शब्द एक वचन बहुवचन दोनों में एक समान प्रयोग होता है। जैसे प्राण लोक दर्शन आंसू आदि शब्द में भी सदैव बहुवचन में होते हैं, तो ये रूल है, ठीक। तो याद रखना। और बहु शब्द का बहुवचन रूप है बहुए बहुआ बहुए बहुए, इसमें क्या है, बहुए बहुवचन होगा इसका। सखी शब्द है। सखी शब्द का क्या है, सखी सखिया सखिए सखिया, सखी शब्द का एक बहुवचन सखिया होगा। हाथी शब्द का बहुवचन रूप है हाथी हाथी हाथिया हाथिया, तो इसका होगा हाथी। इसका एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही है, ठीक। तो ये याद रखना, जिनमें जो एक ही हो ना, एक वचन बहुवचन, उनको एक्सेप्शन में याद रखना। एक्सेप्शन ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसे टोपी शब्द है, टोपिया टोपी टोपिए टोपिया, तो इसका क्या है, टोपिया। टोपी शब्द का बहुवचन टोपिया होगा। स्त्री ने शब्द का बहुवचन रूप है स्त्रियाँ ने स्त्रियों ने स्त्रियों ने,
तो इसका क्या है, स्त्रियों ने, स्त्री ने शब्द बहुवचन में स्त्रियों ने होगा, सभी खरा का बहुवचन बनाने के अंत में यो जोड़ दिया जाता है तथा दीर्घ ई को हस्व कर दिया जाता है। अब आगे हम काल में, अब काल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और डैश के आधार पर रूप बदलते हैं। तो ये क्या है, काल, पुरुष और काल के आधार पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्द लिंग वचन पुरुष और काल के आधार पर रूप बदलते हैं। ये पूरी डेफिनेशन कंप्लीट। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, ये वाक्य किसका उदाहरण है, हेतु मद का, ठीक है। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, ये भूतकाल का उदाहरण है। हेतु मद, तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, जिसमें मतलब हमने किया नहीं था पीछे डेफिनेशन, आप प्ले लिस्ट देखना। तुम मन लगाकर पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, ये हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। जिन क्रियापद से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाया है, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि राधा आती तो श्याम आता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समय होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का संदेह हो, ठीक है। अब इसमें संदेह है, देखना आप, तो संदेह तो ये गलत, समय में कार्य, बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो, क्रिया के जिस बहुत समय पहले, तो ये याद रखना बहुत समय पहले, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य पहले समाप्त हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण वह शाम को गया था, ठीक है। अब जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट ये करते नहीं है, ऐसे ही है पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही इनमें भूतकाल काल ही है, ये बस टेंस ही कहते हैं इनको भी, बस थोड़ी हिंदी में अलग होते हैं। राम ने रोटी खाया, ये वाक्य है किसका है, वर्तमान भूतकाल का, मतलब खा गया, राम ने रोटी खाया, ये वाक्य भूतकाल में है। भूतकाल जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब जैसे मैं जाता हूँ, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल समान है। मैं जाता हूँ है, ये किस में आएंगे, वर्तमान में, ठीक है। तो इसका क्या है, मैं जाता हूँ, ये वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल क्रिया की व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह गाता है, ये गाने का कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, ठीक। मैं तस्वीर देखता हूँ, ये क्या है, मैंने तस्वीर देखी, ये वाक्य भूतकाल में, मैं तस्वीर देखूंगा, मैं तस्वीर देख रहा हूँ, मैं तस्वीर देखूँ, ये प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में, मैं तस्वीर, ये भविष्य में, मैंने तस्वीर देखी, मैं तस्वीर देखता हूँ, ये वाक्य भूतकाल में मैंने देखी होगी। ये जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम चिट्ठी लिखता है। अब ये वाक्य भूतकाल में है, राम चिट्ठी लिखेगा, राम चिट्ठी लिख रहा है, राम चिट्ठी लिख चुका है, तो राम चिट्ठी लिख चुका है, राम चिट्ठी लिखेगा, ये फ्यूचर मतलब भविष्य, राम चिट्ठी लिख रहा है, ये प्रेजेंट, राम चिट्ठी लिखता होगा, ये भी भविष्य, राम चिट्ठी लिखता है, ये वाक्य भूतकाल में राम चिट्ठी लिख चुका होगा। तो है, अब नेक्स्ट है, परीक्षा चल रही थी, यह वाक्य भूतकाल का उदाहरण है। सामान्य, आसन, अपूर्ण, इनमें से कोई नहीं, तो ये है अपूर्ण। अब कैसे है अपूर्ण, परीक्षा चल रही थी, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल के 6 भेद है, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। अब किसी ने नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ पे मैंने कंप्लीट डेफिनेशन करवाई सभी की। अपूर्ण भूतकाल का इससे ज्ञात होता है कि क्रिया है जो भूतकाल में
हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। ठीक है, परीक्षाएं चल रही थी, अब पता नहीं चल रहा कब फिनिश हुई, तो ये क्या है, इसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण। और संदिग्ध में है संकेत, जहाँ पे संकेत है वो वहाँ आया तो वह वो नहीं आता। ठीक है, ऐसे कोई काम हुआ निश्चित नहीं है, संदिग्ध ऐसे हुए। और हेतु है तो मध्य का में 2 कंडीशन आ जाएगी इसमें भी। अगर वो नहीं, यदि देखो यहाँ पे हेतु है तो मध्य का क्या था ना, ये हेतु है तो मध्य का है। अब हम पढ़ते, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में कहते हैं। हम पढ़ा, हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा, तो सामान्य भूतकाल में हमने पढ़ा। हम पढ़ते हैं, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में कहते हैं हमने पढ़ा। ठीक, तो इसका क्या आएगा, हमने पढ़ा। जिस भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लड़की जाती है। ये वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। लड़कियां जा रही थी, लड़की गई, लड़कियां गई थी, लड़की जाएगी। अब अपूर्ण में है जिसका कुछ पता ही नहीं, लड़कियां जा रही थी, तो ये क्या है, लड़की जा रही थी। लड़की जाते, ये वाक्य अपूर्ण भूतकाल में इस प्रकार हुआ, लड़की जा रही थी। ठीक है, जाती है ये, क्योंकि उसमें निश्चित ही नहीं है, जिससे ये ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पढ़ेंगे। इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में लिखते हैं हम पढ़ते हैं, हम पढ़े हैं, हम पढ़ा, हमने पढ़ा, तो ये क्या आएगा, हमने पढ़ा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, हम पढ़ेंगे इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में लिखते हैं हमने पढ़ा। सामान्य भूतकाल जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मोहन ने पढ़ा था। ये वाक्य किस काल में, भूतकाल, भविष्यकाल, संदिग्ध, वर्तमान काल, वर्तमान काल। मोहन ने पढ़ा था मतलब बीत गया, ये है भूतकाल, मोहन ने पढ़ा था, ये वाक्य भूतकाल में है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हिंदू सहेली के घर जाती है। ये वाक्य भविष्य काल में है, हिंदू सहेली के घर जाएगी, हिंदू सहेली के घर जा रही है, हिंदू सहेली के घर गई थी, हिंदू सहेली के घर जाती होगी, तो इसका क्या है, सहेली के घर जाती, भविष्य होगा, हिंदू सहेली के घर जाएगी, हिंदू सहेली के घर जाएगी। वाक्य भविष्य काल में इस प्रकार होगा, हिंदू सहेली के घर जाएगी। ठीक, ऐसा सुमेलित करो। अब सुमेलित करना है इसमें, जैसे वह ने, इसको, यह को, किससे, वह का, ई उसने, कौन से, ई उसका, ई आ, ए ई, ए ई आ, ई ए ब। तो इसमें क्या है, मिलाप करना है। अब मिलाप कैसे है देखो, अब जैसे सही सुमेलन क्या है, वह ने, वह ने क्या होगा, उसने। ठीक, यह को, इसको, वह का, उसका, कौन से, किससे। मतलब ऐसे ही पूछ लेते हैं अजीब, यहाँ पे कन्फ्यूजन करने वाले वर्ड है। मेरे मिलाप से कि इसका मिलाप करूँ, तो ये भी याद रखना। अब हम कारक करेंगे। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है, हरि मोहन को रुपए देता है। हमने क्या कहता है, संप्रदान, हरि मोहन को रुपए देता है, को। ठीक है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उस व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। अब दिए गए वाक्य में कारक चिन्ह को सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तितली फूल में रस पी रही है, खेतों में हल चल रहे, किस डाली में आम लटक रहे, बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया। तो इसमें क्या है, बी। अब खेतों में हल चल रहे में कारक का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, इस वाक्य में अधिकरण कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, खेतों में हल चल रहे। ठीक है, में हुआ, पत्ते पेड़ से गिरे, अपादान हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना अधिकरण में क्या है। अब कर्म कारक है,
जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से साधन का बोध हो। इनमें से कोई नहीं। कर्म कारक किसे कहते हैं? अब जैसे कर्म जैसे करने वाला, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। करने वाले का नहीं, इसमें काम है। जैसे जिस व्यक्ति वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ रहा हो, फल पड़ने का बोध हो, तो कर्म कारक कहलाता है। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया, ठीक है, तो माँ ने बच्चे को सुलाया, इसके कर्म का फल पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करना। बच्चे शेर को देखकर डर गए, ये वाक्य किसका उदाहरण है? यह है कर्म, करण, कर्ता, इनमें से कोई नहीं। ये है कर्म का सॉरी। बच्चे शेर को देखकर डर गए, वाक्य में कर्म कारक प्रयोग हुआ। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को होता है, तो ये याद रखना, को। बच्चे शेर को देखकर डर गए। अब नेक्स्ट है कारक डैश प्रकार के होते हैं, 5, 6, 9, 8। तो ये है 8। जो शब्द वाक्य में क्रिया या संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए उनसे कारक कहते हैं। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति या कारकों के चिन्ह कहते हैं। कारक के 8 प्रकार: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारा। इस वाक्य में कारक कर्मशः है कर्ता कर्म करण, कर्म कर्ता करण, करण कर्ता कर्म, अपादान करण कर्ता। कर्ता है मतलब बालक ने कुत्ते को पत्थर मारा। कर्ता कुत्ते को पत्थर से मारा। बालक ने कुत्ते को पत्थर से मारे वाक्य में कारक कर्मशः है कर्ता कर्म करण। हिंदी में 8 प्रकार के। जैसे क्या है, कर्ता ने हो गया पहला, ठीक। बालक ने कुत्ते को, कर्म को, ये को आ गया, पत्थर से मारा, करण से, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना, ये हो गया कर्ता कर्म करण से। संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव हेतु, संबंध का के की रा रे री, ठीक है। जैसे ये मेरी किताब है, मेरी पुस्तक है। अधिकरण में पर, जैसे ये गाँव इस राज्य की, ये गाँव इस राज्य की सीमा पर है, ठीक है। ऐसे ऐसे संबोधन हे अजी अहो हरे हरे। अब क्या है, जोड़कर लिखिए। कर्ता ने कर्म को, तो ये आ गया गै गै। कर्ता ने कर्म को करण से, ख सॉरी सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आएगा कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, तो आंसर है सी। और लड़का पत्थर फेंकता है, ये वाक्य है क्या है? ये वाक्य डैश कर के लिए उदाहरण है। लड़का पत्थर फेंकता है, कर्म संबंध करण करता, क्या होगा इसका? कर्म। ये वाक्य कर्म कारक का उदाहरण है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द को पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इस विभक्ति को कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, संबोधन कारक में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? संबोधन कारक में, तो संबोधन में होता है बी का। संबोधन कारक में विषयादि बोधक चिन्ह, इसे विषयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, का प्रयोग होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी की पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, ठीक। कलम से लिखते, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? ये है हम कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक। हम कलम से लिखते, इस वाक्य में कलम से कारण कारक है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। 141 क्वेश्चन है, कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो ये आएगा कर्म कारक, ठीक है। क्या है ये? कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इस वाक्य में बिल्ली को कर्म कारक है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इस विभक्ति को है, इसकी विभक्ति को है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकों को से विभक्ति साथ जो है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, ये बताना है। तो ये क्या क्या था? कर्ता ने कर्म को
आ ई, तो ये है सेकंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर है कर्ता ने कर्म को कारण से संबंध का। पेड़ से पत्ता गिरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से पत्ता गिरा रेखांकित में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कर्म कारक। अपादान है, कोई भी चीज़ अलग होती है ना उसका क्या लिखना है? अपादान आएगा। पेड़ से पत्ता टूटा, रेखांकित पद में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, लड़का पेड़ से गिरा, बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम कलम खरीदी, इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा है। हमने कलम खरीदी, हम का के ये भी नहीं आएगा मी, तो हमने कलम खरीदी यहाँ कर्ता कारक का प्रयोग है। दिए गए वाक्य में किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग किया है? मैंने आज खेलने नहीं जाना है, सुबह देर में उठना ठीक नहीं है। थर्ड है हमारा, ये किताब 200 से 330 रुपये में 230 रुपये में बिक गई। ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, ये खिलौने मेरी बेटी के। इस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। इसमें संबंध कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह का का, के, की, रा, री, री है। ठीक है, तो ये याद रखना क्योंकि इसमें मेरी भी आ गया ना, और ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, का, के, की भी आ गया, रा, री, री भी आ गया। इस वजह से अब करेंगे वाच्य। जानना, बोलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएं बहुधा डैश वाच्य में नहीं आती है। कौन से वाच्य में नहीं आती? कृत, कर्म, भाव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी। जानना, बोलना, खोना आदि सकर्मक क्रियाएं बहुधा कर्म वाच्य में नहीं आती है। ऐसे वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो या बोध होता है कर्म वाच्य कहलाता है। कर्म वाच्य में वाक्य को उद्देश्य क्रिया के कर्म को माना जाता है। राघव सामान बेचेगा, ये वाक्य कृतवाच्य में है, इसे कर्म वाच्य में बदलिए। राघव सामान बेच नहीं पाएगा, राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा कर्म। राघव सामान बेच सकता है तो बी आएगा इसका आंसर। क्या है? राघव सामान बेचेगा एक कृतवाच्य का उदाहरण है जिसका कर्म वाच्य में बदला होगा। राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। कर्म वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे कर्म की प्रधानता हो। इसमें क्रिया का संबंध सीधा कर्म से होता है। ठीक है, जो कर्म हुआ है इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा, सामान बेचा जाएगा, तो ये राघव द्वारा आ गया ना, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में किया था। बस ये याद रखना इसमें क्या होता है। धूप में चला नहीं जाता, ये वाच्य का कौन सा प्रकार है? भाववाच्य, क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य दोनों। तो ये भाव है, इसमें धूप में चला नहीं जाता मतलब उसमें कोई भाव है, मतलब इमोशन, फीलिंग। जैसे धूप में चला नहीं जाता, ये वाच्य की दृष्टि से भाववाच्य का वाक्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध होता है। क्योंकि उससे चला नहीं जाता, इसमें कुछ ना कुछ तो सेंस बन रही है ना, कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये याद रखना, क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश आम खाता है, तो ये क्या है? ये वाच्य का कौन सा प्रकार है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य दोनों। अब ये क्या है? रमेश आम खाता है। अब इसमें सीधा क्या है? भाव, इसमें कोई भाव नहीं दिख रहा। कर्म कैसे है? रमेश द्वारा आम खाया गया, ये कर्म होगा। अब कृतवाच्य है, रमेश आम खाता है, ये वाच्य का कृतवाच्य प्रकार। क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। ये याद रखना, कृतवाच्य कहते हैं प्रधानता होनी चाहिए वहाँ पे कर्ता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये गलत लिख रखा है इन्होंने। लड़का चिट्ठी लिखता है, तो ये वाक्य क्रमवाच्य में है। लड़के से चिट्ठी लिखा, तो क्रमवाच्य में बताना, लड़के से चिट्ठी लिखा गया, लड़के से चिट्ठी लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। तो यहाँ पे लिखी गई, लिखी गया, ये गलत है। ठीक है, लड़के से चिट्ठी लिखा, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। लड़के से चिट्ठी लिखा, तो ये डी है, सीधा कॉमन सेंस वाली बात है। ये वाक्य क्रमवाच्य में लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप है। लड़का से पुस्तक पढ़ा जाता है, लड़का से पुस्तक पढ़े जाते हैं, लड़के से
पुस्तक पढ़ी जाती है, सीधा सेंस बन रही है, सी आएगा इसका। लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य क्रमवाच्य रूप में लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, द्वारा या से वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। वाच्य बच्चों से कहानी सुनी जाती है, इस वाक्य में कृतवाच्य है। बच्चे कहानी सुनते हैं, बच्चों ने कहानी सुनी, बच्चे कहानी सुनेंगे, बच्चों से कहानी सुनी गई थी। ठीक है, बच्चों ने कहानी सुना, बच्चों ने कहानी सुना, बच्चों ने कहानी सुनी, या ऐसा आएगा, वैसे सुनी आएगा, वैसे गलत लिख रखा है। बी आंसर आएगा, बच्चों से कहानी सुनी जाती है, इस वाक्य का कर्मवाच्य प्रकार का बच्चों ने कहानी सुना। ठीक है, स्त्री कपड़ा सीती है, ये वाक्य डैश वाच्य में है, तो ये है कर्ता, क्योंकि यहाँ पे कर्ता है प्रधानता, स्त्री है ना, स्त्री कपड़ा सीती है, कर्म भाव कोई नहीं, स्त्री कपड़ा सीती है, ये वाक्य कृतवाच्य में है। नेक्स्ट है वाच्य के कितने भेद है, वाच्य के 3 भेद है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। तो ये क्या है, 3, 4 भी नहीं, 2 भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 3 भेद है। अब हमसे सहा नहीं जाता, अब देखो हमसे सहा नहीं जाता, इसमें कोई फीलिंग आ गई ना, कर्मवाच्य कर्तवाच्य, यहाँ पे कोई भी कर्मवाच्य नहीं आएगा, हमसे सहा नहीं जाता या से द्वारा, तो एक एक्सेप्शन हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कन्फ्यूजन डालने के लिए। तो क्या है, अब हमसे सहा नहीं जाता, ये वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। अब चलते हैं का भाववाच्य है, भाववाच्य क्या है, चला जाए, अब चला जाए, चलते हैं, अभी चलते हैं, जिसका है अब चला जाए, अब चलते हैं का भाववाच्य अब चला जाए, तो ये याद रखना। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य है, वाच्य रूप है, राम से खाना खाया जाएगा। राम खाना खाता है, राम से खाना खाई जाती है, राम खाना खाया। अब इसमें क्या है, राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या है, जैसे राम खाना खाएगा, ठीक है, राम से खाना खाया जाएगा, ये होगा कर्मवाच्य। मैंने क्या बताया था, द्वारा हो या से हो, वहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। अब आपने ये है सी, राम से खाना खाई जाती है, ये कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक है, तो ये होगा राम से खाना खाया जाएगा, तो ये याद रखना। ये क्या है, इसमें कर्मवाच्य रूप है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, माँ से बच्चों को दूध पिलाया जाता है, तो ये क्या है, डी, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ठीक है, कर्मवाच्य से आ गया ना, माँ बच्चे को दूध पिलाती, इस वाक्य का कर्मवाच्य है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। राम रोटी खाते, इस वाक्य का कर्मवाच्य है, राम से रोटी खाई जाती है, राम रोटी खाता था, राम से रोटी खाई जाती है, राम रोटी खा रहा है, राम रोटी खाएगा। राम रोटी खाते, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, राम से रोटी खाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बचपन में मैंने कसरत की थी, ये वाक्य कर्मवाच्य में होता है, बचपन में मुझसे कसरत की गई थी, ये गलत हो गया। ठीक है, मुझसे कसरत की गई थी, सॉरी, यहाँ पे क्या है, कर्मवाच्य है। बचपन में मैं कसरत करता था, बचपन में मैं कसरत करूँगा, बचपन में मुझसे कसरत किया जाएगा, तो ये तो गलत है, मुझसे से आ गया ना यहाँ पे, बचपन में मुझसे कसरत की गई थी, तो क्या है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, बचपन में मैंने कसरत की थी, इसका क्या है, बचपन में मुझसे कसरत की गई थी। सीता ने चिट्ठी लिखी है, ये वाक्य कर्मवाच्य होता है किसका, जैसे सीता चिट्ठी लिखेगी, सीता चिट्ठी लिखती है, सीता चिट्ठी लिख रही थी, सीता से चिट्ठी लिखी गई है, तो इसका क्या आएगा, डी, सीता ने चिट्ठी लिखी है, ये वाक्य कर्मवाच्य में होगा, सीता से चिट्ठी लिखी गई है। नेक्स्ट है सरला से फल खाया जाता है, ये वाक्य कृतवाच्य में होता है, सरला फल खाए, सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई, सरला फल खाती है, ये कृतवाच्य होगा, क्योंकि मेन है प्रदानकर्ता। नेक्स्ट है माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस वाक्य को कृतवाच्य में लिखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाई है, ये कोई सेंस नहीं, माँ ने बच्चे को दूध पिलाई, माँ ने बच्चे को दूध पिलाए। और ये सी डी है, माँ बच्चे को दूध पिलाई, तो ये आएगा इसका सी, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस वाक्य में
कृतवाच्य में लिखा जाएगा माँ बच्चे को दूध पिलाई है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाई है। तो यहाँ पे देख लेना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, कई बार सेंस नहीं बनेगी, आपको लगेगा ये तो सेंस ही नहीं बन रही, और फिर भी ठीक हो जा रहा है। देख, माँ बच्चे को दूध पिलाई है, ठीक है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया है, ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन ये है पिलाई है, तो ये आएगा ठीक। गाय नहीं चलती, ये वाक्य भाववाच्य में, गाय से चला नहीं जाता, ये आएगा ए, गाय से चली नहीं जाती, गाय से चली गई, गाय से चला नहीं गया, ये गलत है, तो ये आएगा ए, गाय नहीं चल जाती, वाक्य भाववाच्य में होगा, गाय से चला नहीं जाता। मतलब जिसमें ऐसे लगे ना कोई प्रॉब्लम हो या कोई फीलिंग आ रही हो, इन्वॉल्व हो, वहाँ पे भाववाच्य लगा देना। जैसे चला नहीं जाता, कोई तो प्रॉब्लम हो गई, चोट वगैरह कुछ लग रहा होगा, ठीक है, तो ऐसे मुझसे वहाँ नहीं जाया जा रहा, सोहन द्वारा ये काम किया नहीं जा सकता, तो ऐसे है ना, ये भाववाच्य में। हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य को क्रमवाच्य में लिखियो। हरि से ग्रंथ पढ़ा गया, हरि से ग्रंथ पढ़ी जाएगी, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, तो इसमें फ्यूचर में थोड़ा बहुत सेंस बन रहा है, हरि ने ग्रंथ पढ़ा, तो क्रमवाच्य है, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, हरि से ग्रंथ पढ़ी जाएगी, पढ़ी जाएगी, पी और सी में डाउट है, तो ये आएगा सी, पढ़ा जाएगा, ग्रंथ पढ़ा जाएगा, हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य को क्रमवाच्य में लिखा जाएगा, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे ना पढ़ा जाएगा, तो आपको ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी देखना है, कई बार आएंगे ये क्वेश्चन। नदी पार की गई, नदी को पार किया गया, ठीक है, ऐसे आपको ना देखना पड़ेगा, कहीं आप कन्फ्यूजन में लिख दो, क्योंकि ऑप्शन है ना, ऐसे कन्फ्यूजन करने वाले होंगे, और सबको लगता है आसान है हिंदी, इतनी आसान भी नहीं होती। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इस कृतवाच्य में लिखिए। लक्ष्मण मेघनाथ को मारता, लक्ष्मण मेघनाथ को मारा, लक्ष्मण मेघनाथ को मारेगा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, तो कृतवाच्य है, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, जहाँ पे नहीं आ जाएगा वहाँ पे लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, इस वाक्य कृतवाच्य में लिखा जाएगा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, तो ये क्या है, लक्ष्मण करता है, प्रधान है। घोड़ा नहीं चलता, अब इसमें घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य भाववाच्य में घोड़े से नहीं चली गई, ये गलत है, घोड़ा चला नहीं, घोड़े से चला नहीं जाता, घोड़ा नहीं चलेगा, तो डी गलत है, ये भी आएगा, घोड़ा नहीं चलता, ये वाक्य में भाववाच्य में लिखा, घोड़े से चला नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में क्रमवाच्य में लिखे, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ये वही है, ये दोबारा, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। ऊपर क्या था, देखो ऊपर, माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, इस वाक्य को कृतवाच्य, ये कृतवाच्य में था, और यहाँ पे क्या है, क्रमवाच्य में, माँ से, तो ये याद रखना, माँ से, यहाँ पे से आ गया, बच्चे को दूध पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इस वाक्य में क्रमवाच्य रूप है, तो से आएगा, राम श्याम को कथा सुनाता, राम श्याम की कथा सुनाएगा, राम श्याम को कथा सुनाता है, राम से श्याम को कथा सुनाई गई, ठीक है, डी, तो राम ने श्याम को कथा सुनाई, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप है, राम से श्याम को कथा सुनाई गई, ठीक है। तो हमारा ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर के PYQ करेंगे, ठीक है दोस्तों, सर्वनाम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये लंबी वीडियो बनी है, इसको ना 2 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में भी आप देख लेना, तो काम हो जाएगा, और बिल्कुल इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, जितने भी हरियाणा के अभी तक आए हुए हैं सभी एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू फॉर